हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर तफसील से बात करेंगे और साथ में ज़िक्र करेंगे जो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है। इसी हवाले से गुज़िश्ता शब काबुल एयरपोर्ट और मुकामी जो होटल था काबुल में, उसके करीब 2 धमाके हुए जिनके नतीजे में 90 अफराद की हलाकत की खबर आ रही है। इनके अंदर तकरीबन 13 अमरीकी फ़ौजी भी शामिल हैं। इसकी तस्दीक जो है वो अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की है। धमाकों के बाद जो अमरीकी सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग दी और उसके दौरान उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ था इसकी मनसूबाबंदी दाइश और काबुल की जेलों से जो तालिबान के कब्ज़े में माफ़ करिएगा जो रिहा होने वाले अफराद थे वो उन्होंने की। अमरीकी सदर के मुताबिक हमले की ज़िम्मेदार जो हैं वो जहां भी होंगे अमरीका उन्हें ढूंढ निकालेगा और जो हमला है उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ आज डीजी ISPR ने भी एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि 15 अगस्त को जिस तरह काबुल के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत गिरी, इसका उनको भी अंदाज़ा नहीं था। वो उनके लिए भी यानी कि फ़ौज के लिए भी हैरान कुन बात थी। पाक फ़ौज के जो तर्जुमान हैं मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर, उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो पाक अफ़गान बॉर्डर है उसके ऊपर सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू में है और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत की तश्कील का इंतज़ार है, जिसके बाद नई अफ़गान हुकूमत से जो है राब्ता किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर किस तरह की सूरत हाल या हालात होंगे इसके ऊपर क़यास राई तो बहुत हो रही है, मगर उम्मीद यही है कि हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत साजी का मरहला है, दहशत गर्दी के हवाले से जो बात हो रही थी और जो उसकी जो जिस किस्म की एक्सपेक्टेशन या ख़दशात थे वो क्या कल गुज़िश्ता रोज़ काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो हमला हुआ वो वाज इट एक्सपेक्टेड। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रद्द अमल आ रहा है, इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सिलवार उल हक काकड़ साहब, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ये सीनियर रहनुमाए BAP के और तज्ज़ियाकार भी हैं, बहुत गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर के ऊपर। और हमारे साथ मौजूद हैं आदिल शाहज़ेब, कॉलीग हैं, डॉन न्यूज़ पे शो होस्ट करते हैं 10 बजे एंड हफ्ते से गुज़िश्ता पिछले हफ्ते से ही इज़ बिन इन अफ़गानिस्तान और गुज़िश्ता रोज़ वो काबुल एयरपोर्ट पे अपना शो उन्होंने वहाँ मुकम्मल किया और वो जब वहाँ से निकले तो उसके तकरीबन 20 मिनट आधे घंटे के अंदर ये वाक़या वहाँ पेश आया। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी आदिल, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। यू वर इन काबुल येस्टरडे। सर बताइएगा कि जो ख़ास तौर पे जो धमाके के बाद क्या सूरत हाल थी शहर के अंदर। आप लकीली वहाँ से तो निकल पड़े थे एयरपोर्ट से, यू weren't देयर, बट ऑब्वियसली आपने उससे पहले की भी मनाजिर देखे और उसके बाद शहर की सूरत हाल तो सर आपके सामने ही थी। अच्छा, वहाँ से आरफा जब मैं निकला तो जैसे ही व्हेन आई रीच्ड माय होटल और मैंने फुटेज वगैरह लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए कि मैं इस्लामाबाद भिजवा दूँ, तो आई हर्ड अ लाउड बैंग और उसके बाद जारी बात है अंदाज़ा हुआ कि कुछ तो हुआ है और फिर विद इन फ्यू मिनट्स हेडलाइंस चलना शुरू हो गई और फिर दौड़े लग गई। उसके बाद फिर आपने देखा कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए, तो हाँ विद इन 5-10 मिनट्स जो था वो सिचुएशन क्लियर होती जा रही थी। लेकिन इनिशियली हमने समझा शायद इतनी कैजुअलिटी नहीं होगी, मैक्सिमम 12-13 का फिगर आ रहा था। लेकिन जो लोग वहाँ पहुँचे हाफ एन आवर में हमें पता चल गया था कि ये कैजुअलिटी जो है वो कैजुअलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और जिस होटल में काबुल में मैं ठहरा हुआ था उससे लिटरली 5 मिनट की वॉक पर जो इमरजेंसी हॉस्पिटल था वॉर विक्टिम्स के लिए जहाँ पे सबको लाया जा रहा था, वहाँ जो मनाजिर थे रात को, इनफैक्ट मैंने अपने शो का आगाज़ फिर वहीं से किया, लाइव था मैं वहाँ से, वो बिल्कुल दिलखराश मनाजिर थे। वो ऐसे लोगों की लाशें आ रही हैं कि
जिनकी आंखों में या तो खौफ था जिसकी वजह से वो जाना चाह रहे थे बाहर, या वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में जाना चाह रहे थे। और फैमिलीज़ की फैमिली, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, चीखें उनकी निकल रही हैं, और जो वो मनाजिर थे वो बस उसी वक्त बंदा देख सकता है, उसको बयान करना काफ़ी मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद यूएस मिलिट्री ने कंट्रोल्ड ब्लास्ट कुछ किए 3 से 4, उसने ज़्यादा ला दिया। चूँकि जब मैं अपना शो वहाँ हॉस्पिटल से लाइव करके जैसे ही मैं होटल पहुँचा, ऊपर मैं गया तो इतना तेज धमाका हुआ कि उससे बिल्कुल हमारी जो होटल की बिल्डिंग थी, हालांकि वो काफी अच्छा होटल समझा जाता है, बाहर आप मतलब 2-3 जो अंदर ऐसी चीजें लगी हुई हैं कि वो बॉम्ब प्रूफ है और हाई सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में वो है, लेकिन वो ऐसे हिला कि मुझे लगा कि ये बिल्डिंग अभी गिर जाएगी, इतना उसकी इंटेंसिटी थी उस ब्लास्ट की। वहां से मुझे लगा कि यार ये सिचुएशन तो काफी खराब लग रही है, और जाहिर बात है वहाँ पे और कोलीग्स भी थे और फिर आपस में भी हमने बात की। एक पैनिक क्रिएट हो चुका था सोशल मीडिया पर भी और ओवरऑल मीडिया पर भी। फिर थोड़ी सी क्लैरिटी आई आफ्टर 30 मिनट्स 40 मिनट्स, जब यूएस मिलिट्री की प्रेस रिलीज आई, तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि जी वो कंट्रोल्ड ब्लास्ट थे। लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको आरफा चीज बताऊं कि इन तमाम वाकयात के बावजूद आप यकीन करें कि घंटे 2 घंटे बाद एयरपोर्ट पे उसी तरह लोग जो हैं दोबारा जमा हो गए थे। इतने वो डेस्परेट थे बाहर जाने के लिए, जिसकी कोई भी वजह हो, लेकिन ये डेस्परेशन आप चेक करें कि लिटरली वो अपनी जिंदगियों पर खेल रहे थे। वहां पे ये लोग जो सारे मौजूद थे, इवन ऐसे लोग थे कि जो बगैर पासपोर्ट और वीजे के आए हुए हैं, और काफी सारे मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है जिस किस्म का एनवायरनमेंट है तो लोग ज्यादा ऑन कैमरा बात नहीं करना चाह रहे थे, स्पेशली जो एयरपोर्ट पर लोग थे। और उसके बाद जब से तालिबान का कंट्रोल सामने आया है, 13-14 दिन उसके हो गए हैं, तो मैं तोरखम से एंट्री हमने की नंगरहार प्रोविंस में, जलालाबाद में 2 दिन रहा, फिर वहां से मैं काबुल गया, और काबुल में 2-3 दिन गुजारने के बाद मेरा एक फ्रेम ऑफ माइंड बन गया था, मेरा एक ओपिनियन बन गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है तालिबान के आने के बाद काफ़ी बेहतर हो गई है। लेकिन कल के जो वाकयात हुए और जिस तरह दाइश ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, और जो शहरियों में वहाँ पे थोड़ी सी गैर यकीनी पहले ही थी, कोई तालिबान का कंट्रोल तो है लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं की, अब वो थोड़ी सी गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ जाएगी। तो ये है ओवरऑल सिचुएशन के। बिल्कुल सही सर। कल के वाक़यात के बाद खौफ बढ़ा है काबुल में भी, जलालाबाद में भी, और आज जब मैं काबुल से तो लुघमान पहुंचा, लुघमान में भी यही सिचुएशन। बिल्कुल सही। सेनेटर साहब, ये जो ब्लास्ट हुआ टू सम लेवल इट वाज एक्सपेक्टेड इन द सेंस कि सवेरे से ही खबरें आना शुरू हो गई थी कि सिक्योरिटी अलर्ट है, कोई इत्ला आई है। उसके बावजूद कितनी परेशान कुन आपके ख्याल में ये वाक़या है ओवरऑल पाकिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए, एंड ऑब्वियसली जो अमेरिका का भी रिएक्शन आया है? देखिए जी, एक तो इसका ह्यूमनिस्टिक आस्पेक्ट है, इट वाज एन अपॉलिंग एक्ट और हॉरिबल एक्शन वहाँ पे हुआ है। दूसरा जो इसका जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं इसको देखता हूँ तो शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात नहीं है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसी शहर में काबुल में ISIS ने मैटरनिटी होम पे जब हमलावर हुए तो US प्रेजेंस थी, CIA प्रेजेंस थी, ISF फोर्सेस थी, लगभग साल में 20 से ज़्यादा अटैक वो कर चुके, तमाम जगहों पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स थी। इस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई फॉर्मल हुकूमत नहीं है, कुछ लोगों का कंट्रोल है। कंट्रोल जो है वो किसी लेजिटिमेट हुकूमत का अल्टरनेट नहीं हो सकता, और जिन लोगों का कंट्रोल है अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो लेजिटिमेट हुकूमत के अंदाज में अकाउंटेबल होंगे और उनसे बाज़गोश्त होगी, शायद दिस वुड बी टू मच टू आस्क, पर्टिकुलरली एक ऐसे इन्वायरमेंट में जब 4-5 दिहाइयों से वो सिविल वॉर से गुजरे हों। जिस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत है वो किसी भी तौर से एक डिफेक्टो अरेंजमेंट जो हुकूमत की हो, जितनी जल्द से जल्द अफ़गानिस्तान में हो,
ये अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, ये ख़त्े के लिए बेहतर है। पाकिस्तान, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, जितने भी करीबी ममालिक हैं, और वहाँ से वो अपनी लेजिटिमेसी का जो जर्नी है वो भी इनिशिएट करे, स्टार्ट करे। जो ख़त्े के ममालिक हैं वो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो ख़त्े से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के अंदर एक लेजिटिमेट जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी जो है ना, उसकी इनिशिएशन जितनी जल्द हो उतनी बेहतर है। आपके ख्याल में सिक्योरिटी सिचुएशन पे भी फ़र्क पड़ेगा? आदिल साहब, इसी जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब से और आदिल शाह ज़ेब साहब। जी आदिल साहब, ये बात जो अभी सेनेटर साहब कर रहे थे इस हवाले से कि ऑब्वियसली एक हुकूमत बनेगी तो उसके बाद ये सारे इश्यूज भी हैंडल हो सकते हैं, तो सर बिकॉज आप ऑब्वियसली ऑफिशियल्स को भी मिलते रहे हैं गुज़िश्ता हफ्ते, तो इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटीज जो सिक्योरिटी सिचुएशन थी, आपके ख्याल में क्या अफगान तालिबान के लिए वो प्रायोरिटी थी, या इस वक्त जो सूरत हाल है काबुल के अंदर, एक तरफ एयरपोर्ट के मनाजिर हैं, दूसरी तरफ ऑब्वियसली शहर के अंदर भी सिक्योरिटी सिचुएशन है, हुकूमत बनानी है, नेगोशिएशंस करनी है, ऑफिशियल्स चूज करने, क्या उनकी प्रायोरिटीज के अंदर आपको लगा कि सिक्योरिटी सिचुएशन को सस्टेन करना, मेंटेन करना अहम था? मेरी कल एक बड़े सीनियर तालिबान जो लीडर है उनसे मुलाकात हुई। उनको मैं कोट नहीं कर सकता, लेकिन ये आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ कि इस बारे में काफ़ी डिटेल में मेरी उनसे बातचीत हुई, और उन्होंने ये कंफर्म किया मेरे सामने कि ये जो काबुल एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ है, जो कि दाइश ने जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है, इसकी भी इंटेलिजेंस मौजूद थी, और उन्हें इस बात का ख़तरा जो है उस बात का एहसास भी है। वो कह रहा था कि अगर हमें सिक्योरिटी के लिहाज से अगर कोई खौफ है तो वो दाइश का है। लेकिन अगर हम ये कहें कि उनकी ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी तालिबान की इस वक्त, तो मैं कहूँगा वो नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि इस वक्त उनका सारा जो एक गवर्नमेंट जिस तरह से एक निज़ाम चलाती है, वो निज़ाम हमें बिल्कुल जैम नज़र आ रहा है। अफगानिस्तान में बैंक्स बंद है, ATM ख़त्म हो चुके हैं, सरकारी जो इदारे हैं वो बंद हैं, स्कूल्स वगैरह ज़्यादातर जो हैं वो बंद हैं। तो ऑब्वियसली जब तक एक गवर्नमेंट नहीं आएगी तो एक प्रेशर तालिबान पे है कि जितना जल्दी वो अनाउंस कर सके गवर्नमेंट, उतना जल्दी स्टेट अपना दोबारा से काम शुरू कर सकती है। तो उसकी वजह से उनकी ज़्यादा तवज्जो उस तरफ है, और सिक्योरिटी आई थिंक उनका ये ख्याल था कि अब चूंकि पूरे अफगानिस्तान पे माइनस पंजशेर उनका कब्जा हो गया है, तो वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने देखी पिछले 14-15 दिनों में स्टेटिस्टिक्स वाइज भी काफी बेहतरी आई थी। जलालाबाद में भी, निंगरहार जो प्रोविंस है ओवरऑल उसमें भी, काबुल में भी। बट आदिल साहब, जब आप ये कहते हैं कि सिचुएशन बेहतर है, तो आप बेसिकली जिसको हम कहते हैं ना क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं हवाले से मैं अपना आर्ग्यूमेंट इसी पे खत्म कर रहा था कि इस हवाले से तो सिचुएशन, और मेरा अपना ओपिनियन भी कल रात से पहले ऑलमोस्ट ये फ्रेम हो चुका था कि यार तालिबान के आने से ये तो ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए हैं, तो सिक्योरिटी सिचुएशन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये बेहतर हुई है। ऑल्दो और लोगों के ज्यादा कंसर्न्स हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम में भी बार बार शेयर कर चुके हैं, लेकिन ये चीज कल जो ब्लास्ट हुआ, इससे अब एक खतरा जो है तालिबान के लिए, एक और चैलेंज भी पैदा हो गया है। क्योंकि अगर तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट का ऐलान नहीं करते जल्दी 4-5 दिनों में, इससे जो दाइश हैं या बाकी एंटी तालिबान ग्रुप्स मौजूद हैं, शिद्दत पसंद ग्रुप, उनको रीग्रुप होने के लिए मजीद टाइम मिलेगा। और अगर वो इस शिकल में रीग्रुप हो जाते हैं कि इस किस्म की कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं, तो फिर वो को काफी टफ टाइम दे सकते हैं अफगानिस्तान की करंट वॉलेटाइल सिचुएशन में। बिल्कुल सही। हमारे साथ सुमेरा खान साहिबा भी मौजूद हैं जी, ब्यूरो चीफ न्यूज इस्लामाबाद काबुल। वेलकम टू द शो सुमेरा साहिबा। आप काबुल में आज भी मौजूद थी। एयरपोर्ट के ऊपर जो ब्लास्ट हुए उसके बाद आज शहर के अंदर जो माहौल था,
आपको उसके अंदर कोई तब्दीली नज़र आई? क्या लोग अब ज़्यादा परेशान हैं? डू यू फील दैट इन टर्म्स ऑफ जो हम पहले बात बार बार हो रही थी कि शायद बहुत से लोगों की ज़िंदगी पे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ा, या वो ज़्यादा आराम महसूस कर रहे हैं कि क्राइम और इस तरह की चीज़ें बेहतर है? आपके ख्याल में गुज़िश्ता रात के वाक़े के बाद क्या बहुत बड़ी तब्दीली आई है? अरफा, काबुल और फिर अफगानिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ ये बहुत सारी आजमाइशों से गुजर चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि ये एक ब्लास्ट है, इसका जंक्चर ऐसा था कि मैं बिल्कुल कहूँगी कि हसास जंक्चर था, बहुत हसास नौयत की जगह पर हुआ है। मगर इस इलाके के लोग, इस जोग्राफी के लोग जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो शायद एक रात लगती है उनको संभलने में, या एक दिन लगता है। आई वॉज आउट ऑन द स्ट्रीट्स टुडे, और मैं उनकी जो मेन उनका बिजनेस सेंटर है, जो एलीट क्लब का बिजनेस सेंटर है, उधर भी मैं जाकर देख कर आई हूँ। और लोग बाहर थे, मामूल के मुताबिक वो बाहर अपना बिजनेसेस भी ओपन थे उनके साथ, और लोग भी थे। फिर मैंने हॉस्पिटल का भी विजिट किया जहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है लोगों का इस वक्त, जो कल जख्मी हुए थे बहुत क्रिटिकली, और उन जख्मियों का इलाज जारी है। गो कि हॉस्पिटल में एक हू का आलम था, मतलब ना कोई बात करने को तैयार था, ना किसी का दिल था, चेहरे पशमर्दा थे। लेकिन बाहर सड़कों पर रिलेटिवली ज़िंदगी काफ़ी हद तक मामूल पर आ चुकी है। सिक्योरिटी के जो चेक पोस्ट्स हैं वहाँ पर तालिबान खड़े हैं। क्राइम रेट के हवाले से 2-3 रूमर्स मैंने सुने थे, लेकिन जब वो मैंने कंफर्मेशन किया तो मुझे पता चला कि तालिबान के नाम पे जो ग्रोह लूट मार कर रहा था उनको आज तालिबान ने पकड़ लिया, एप्रीहेंड किया, और लोगों को कहा है जो उस इलाके के थे कि आकर अपनी ज्वेलरी और अपनी चीज़ें, जो कीमती चीज़ें हैं वो पहचान कर वो लेकर जा सकते हैं। तो दिस वाज इट। और फिर काबुल एयरपोर्ट पे मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा हैरत का एक झटका लगा कि कल अगर 6000 लोग थे बैरन के करीब या एबी गेट के करीब, तो आज वहाँ 8000 लोग मौजूद थे, विच मुझे बड़ी हैरत भी हुई है ऑनेस्टली, कि मुझे लगा था कि शायद इतने डेडली ट्विन ब्लास्ट के बाद दे वुड नॉट they would at least change their opinion or change their mind to somehow getting into the airport, but it was they just proved me wrong. वो वहाँ कल से ज़्यादा बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो this was it for today. It was amazing. बिल्कुल सही। सेनेटर साहब, इंटरनेशनल कम्युनिटी का अब क्या रिएक्शन? प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो स्पीच थी रात की, वो तो मतलब कि काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक सख्त उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वी विल हंट यू डाउन। अब ऑब्वियसली और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, बट डज इट मीन आपके ख्याल में कोई हम बात कर सकते हैं कि फिर अब हम देखेंगे बहुत से ड्रोन अटैक्स, जिसको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है, एयर स्ट्राइक्स? इज दैट व्हाट अफगानिस्तान शुड बी एक्सपेक्टिंग? देखिए, कल रात बाइडेन साहब की जो स्पीच थी प्राइमरीली लग ऐसे रहा था जैसे वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए थे, क्योंकि 13 सर्विसमैन उनके जान से गए थे। अगर ड्रोन स्ट्राइक्स को भी आप थोड़ा सा क्लोजली डाइसेक्ट करने की कोशिश करें, उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर है। अब ह्यूमन इंटेलिजेंस जो इनके एसेट्स थे वो तो प्रॉबेबली या इवैक्यूएट हो चुके हैं या इवैक्यूज़ की प्रोसेस में होंगे आखिरकार। वो ऑलमोस्ट जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क था, इनका ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क था, वो तो लग ये रहा है कि अब वो वैनिश हो चुका है। और अगर कोई 200-400 बंदा रह भी गया हो जिस अंदाज में ये छोड़ के गए हैं, क्या वो दोबारा उनके साथ उस तरह काम करने को तैयार होंगे? इट्स अ बिग क्वेश्चन फॉर द सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कि उसको एग्जामिन करें। क्या बिल्कुल भूल जाएंगे? मैं भी एग्री नहीं करता हूँ। कुछ ना कुछ यकीनन वो भी करेंगे। लग ऐसे रहा है कि आयरॉनिकली पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है, और वो पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रही है बिटवीन तालिबान जो कि अथॉरिटीज़ में होंगे और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों का दाइश के अगेंस्ट एक कॉमन फ्रंट और कॉमन एनिमी के तौर पे वो इमर्ज होकर सामने आ रहा है। इस बात के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि एक कोऑर्डिनेशन इनके बीच में हो और दाइश के ख़िलाफ़, चाहे कामयाब होता है, कम कामयाब होता है, ज़्यादा कामयाब होता है, एक क्लिनजिंग अफ़गानिस्तान के अंदर नेक्स्ट 6 months, ईयर, 2 years में दिखाई दे रहा है। बट डू यू थिंक इतना आसान होगा? वेरी क्विकली आई हैव टू टेक अ ब्रेक। इतना आसान होगा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना अफगान तालिबान और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन? इतना मुश्किल भी नहीं होगा।
सही जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें अपने मेहमानों से, हम बात करें अफ़गानिस्तान के हवाले से, और हमारे दो मेहमान जो हैं इस वक्त वो अफ़गानिस्तान से ही हमें ज्वाइन करें। जी आदिल साहब, सर वही बात के क्राइम के हवाले से ऑब्वियसली ज़िक्र हो गया, सूरत हाल बेहतर है काबुल में, इधर उधर काबुल एयरपोर्ट एक तरफ, बट सर इकोनॉमिकली, बिकॉज ऑब्वियसली पिछले दिनों में बहुत फोकस अगर रहा है ऑन द बिगर डेवलपमेंट्स, तो साथ साथ ये भी जिक्र हो रहा है कि एक तरफ रिजर्व्स जो है वो फ्रीज कर दिए गए हैं, एड जिसके ऊपर अफगानिस्तान चलता था उसको फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड कर दिया गया है, वैल्यू जो है अफगानी की वो गिरती चली जा रही है। इसकी वजह से कितनी इस वक्त मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं, और अगेन जो गवर्नमेंट इन वेटिंग है उनको कितना एहसास है इसका कि ये सूरत हाल जल्द नहीं संभलेगी। ऑब्वियसली हुकूमत अनाउंस करना इज जस्ट गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। देखिए आरफा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमारे लोकल मीडिया तो वैसे ही उसको इग्नोर कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया भी इसको इग्नोर कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया सारा एयरपोर्ट में फंसा हुआ है कि जी पूरा जो है अफगानिस्तान वो सिर्फ एक एयरपोर्ट में फंसा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा आप काबुल, जलालाबाद, हेरात तो लोगों से जरा बात करें ना, लोगों की जिंदगी इस वक्त अजीरन बनी हुई है। ऐसा मुझे महसूस हुआ इन 14-15 दिनों में कि जैसे अफगानिस्तान, आम अफगान को, मिडिल लोअर क्लास, इन सबको पूरी दुनिया ने अबैंडन कर दिया है, कि तालिबान ने कंट्रोल संभाल लिया है, प्लान फिलहाल कुछ नहीं नजर आ रहा, गवर्नर आपका स्टेट बैंक का है नहीं, वुज़रा है नहीं, IMF ने आपको पैसे नहीं देने, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो फ्रीज हो चुके हैं, ATMs में पैसे खत्म हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, और ये चैलेंज तभी नबरदाज़मा तालिबान इससे हो सकते हैं अगर वो ऐसी इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आए कि उसकी डोमेस्टिक रिकग्निशन भी हो और फिर उससे इंटरनेशनल रिकग्निशन मिले। अगर ऐसा नहीं होगा तो जाहिर बात है फिर तालिबान को प्रॉब्लम्स होंगे, एंड दैट्स वेयर चाइना एंड रशिया कम्स इनटू प्ले। देखना ये होगा कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो कितनी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है जब 3-4 दिनों में तालिबान अपनी गवर्नमेंट का ऐलान करेंगे। और जहाँ तक हमारी खबरें हैं, जो इनके सीनियर ऑफिशियल्स से बात हुई है तालिबान की हमारी पिछले 2-3 दिनों में, इट्स हाईली लेस लाइकली, वेरी लेस लाइकली कि वो इस किस्म की इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे कि उसमें हामिद करज़ई हो, उसमें अब्दुल्ला हो, उसमें हिकमत यार हो। क्योंकि हमारे लिए तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया के लिए ये है कि सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उसमें शामिल हो, लेकिन तालिबान की अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव गवर्नमेंट की ये है कि उज़्बेक तालिब, ताजिक तालिब, हज़ारा तालिब, तो ये जब इट विल बी वी आर अप फॉर अ शॉकर जब वो ऐलान करेंगे, और उसमें ये भी लेस लाइकली है कि कोई खातून शामिल होंगी, तो यहीं से इन सारी चीजों का आगाज होगा। अगर यहाँ से ही मसला है जी। बिल्कुल सही। सुमेरा साहबा, इसी हवाले से क्या आपकी कोई अफगान तालिबान से बात हुई है, कोई बाकी हामिद करज़ई और जो पिछली हुकूमत के ऑफिशियल्स थे, आर दे एनी क्लोजर टू फॉर्मिंग दिस गवर्नमेंट, या जैसे आदिल साहब भी कह रहे थे कि जो अफगान तालिबान के ख्याल में इंक्लूसिव गवर्नमेंट है वो बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम व्हाट जो हम जैसे लोग समझ के बैठे हुए थे? ऐसा बिल्कुल हो भी सकता है अरफा, और नहीं भी हो सकता, क्योंकि वंस अगेन इट्स तालिब, आप उनके दिमाग में सब क्या चल रहा है, यू कांट जस्ट प्रिडिक्ट। मैंने आपसे अभी यही कहा कि अफगानिस्तान अब प्रिडिक्शन वाली गेम से निकल चुका है। आप व्हाट कम्स नेक्स्ट यू डोंट हैव एनी आइडिया एट ऑल। जैसे काबुल आप समझ रहे थे सितंबर के फर्स्ट वीक में जाएगा, वो अगस्त के सेकंड वीक में चला गया। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल। मेरी जितनी भी तालिबान लीडरशिप से मुलाकात हो पाई है, मुझे एग्जैक्टली मैं आई एग्री विद आदिल कि उनके नज़दीक ये भी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी है कि वो उज़्बेक्स को या ताजिक्स को, हज़ारास को, जो एक शिया सुन्नी इक्वेशन है उसके साथ लेकर अगर आप महकमों में, वजारतों में
और इसके अलावा एडवाइजर्स की स्लॉट्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट से रिलेटेड ब्यूरोक्रेसी की कितनी स्लॉट्स हैं। लाइक जस्ट इन केस, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, कि टॉप स्लॉट्स अगर सिराजुद्दीन हक्कानी के पास चली जाती हैं, हैबत खुन के पास चली जाती हैं और मुल्ला गनी के बरादर के पास चली जाती हैं, तो 3 टॉप स्लॉट्स तो वैसे ही उनकी फिल हो गई। अब आगे क्या बचता है? ब्यूरोक्रेटिक स्लॉट्स बचती हैं। उस पे अगर हामिद करजई साहब अपने बेटे को भी ले आते हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला क्योंकि वो एक हाई पीस काउंसिल के हेड रह चुके हैं, सदारती इलेक्शन लड़ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से कम का तो ख्वाब शायद वो भी नहीं देख रहे होंगे, और बिल्कुल विश एंड विम के मुताबिक तो कुछ भी चल जाता है आपको। उनकी उम्मीद यही है कि तालिबान उनको अपने बराबर बिठाएंगे। जो मेरी उनसे मुलाकात हुई, हामिद करजई और अब्दुल्ला दोनों एक ही घर में रहते हैं अभी, उनकी ये मैं ख्वाहिश आपको बता रही हूँ, और उनकी बेचैनी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ भी रही है। They want Taliban to come up with an idea, at least reveal something, reveal your cards. तालिबान अपने कार्ड्स नहीं रिवील कर रहे जब तक 31 अगस्त तक एक फॉरेन ट्रूप चली नहीं जाती है। उसके बाद आई थिंक दे आर गोइंग टू टेक सम जाइगेंटिक स्टेप्स, और वो शायद हमने प्रिडिक्ट ना भी की हो। आई एम टेलिंग यू इन एडवांस कि बहुत सी चीजें हो सकता है हमने प्रिडिक्ट की हो और वो ना हो, और जो हमने नहीं की वो हो जाए सिंपली। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटे को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। सर, ऑब्वियसली यू नो जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसके ऊपर पूरी दुनिया की इस वक्त नज़र है, पर साथ में बहुत तनकीद भी हो रही है। एक तरफ यू नो कि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है, ऊपर से पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनने की जो वो नेगोशिएशंस चल रही हैं, उसकी जो हमारे मेहमान आदिल साहब ने और सुमेरा साहिबा ने जिक्र किया, दे डोंट साउंड वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तीसरे सर, इस तरह की भी बहुत खबरें आई हैं, जेल जिस जगह पे गए हैं अफगान तालिबान, उन्होंने जेल में से कैदी यू नो रहा किए हैं, और उसके अंदर TTT का भी नाम आ रहा है और दाइश का भी नाम आ रहा है। सो यू नो एट वन लेवल वी आर सेइंग कि अफगान तालिबान बहुत तब्दील हो गए हैं, वो अब समझते हैं इन सब इश्यूज़ के। साथ में अगर इस तरह की भी इतलात आएंगी, और अगर थोड़े बहुत भी वाक़यात हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अनाउंस कर दिया म्यूज़िक तो हराम है। सो यू नो देयर आर रियल इश्यूज़ फॉर कंसर्न, जो इतने ज़्यादा उम्मीदें शायद पाकिस्तानियों ने भी बांधी हुई थी कि अफगान तालिबान बहुत तब्दील हो गए हैं, वो we were being too hopeful। देखें, एक तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो 2 रिस्पॉन्सेज हैं ना, आइदर टू फ्ली और ग्ली, वो दोनों दुरुस्त नहीं अफगान सिचुएशन के मुकाबले। Sir, we can't flee, it's on our borders। मैं अगर मुझे इफ़ यू अलाउ मी, अर्ज़ ये है कि तालिबान अपने क्लेम्स के तहत चेंज हो, और उनके जो क्लेम्स हैं उनके 24 आवर्स वेरिफिकेशन के लिए अगर हम यहाँ पर बैठ जाएं और उनकी क्लोज मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें थ्रू सोशल मीडिया रिपोर्ट्स, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उमर खुरासानी जो कि दाइश का हेड था, ही इज़ बीन एग्जीक्यूटेड, किल्ड, एलिमिनेटेड, जो भी लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, उसका तस्करा नहीं हो रहा, लेकिन जो बाकी कैदी रिहा हुए हैं उसका तवातुर के साथ तस्करा हो रहा है। क्योंकि TTP का नाम आ रहा है ना। नहीं, मैं वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपकी इजाज़त से। आप अगर उनकी जो सोशल मीडिया वेरीफाइड अकाउंट्स तो उनके नहीं हैं, जो नोन अकाउंट्स हैं और जो ओन्ड अकाउंट्स हैं, उसमें कंसिस्टेंटली वो ISIS को एज ए एनिमी डिक्लेयर भी कर रहे हैं, ट्रीट भी कर रहे हैं। जो उनके टॉप से लेकर गवर्नर तक के जो ऑफिशियल्स हैं, जो शेडो चल रहे थे, और पिछले 6 महीनों से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी हवाले से मैं आपको फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ना ऑप्टिमिस्ट हूँ ना पेसिमिस्ट हूँ। मैं काफ़ी न्यूट्रल होकर उसको देख रहा हूँ, और न्यूट्रल होकर क्यों देख रहा हूँ कि मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। हम इनहेरेंटली ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, उम्मीद रखेंगे कि जो एक चेंज ऑफ गार्ड आएगी, नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आएगी। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है TTP की वजह से,
उम्मीद हम ये रखते हैं जैसे बाकी रीजन को इन्होंने अश्योर किया है, हमें भी अश्योर करा है कि वहाँ से कार्रवाइयाँ नहीं होंगी, लेकिन अगर हुई तो हमारी उसके लिए तैयारी मौजूद है। ऐसे नहीं है कि हम खाली खरगोश में सोए हुए हैं और हमें कोई उन पे हमने रिलाई किया हुआ है कि उन्होंने कह दिया तो लिहाजा कुछ नहीं हो। हमारी तैयारी मुकम्मल है। वी रन आउट ऑफ टाइम, बट आदिल साहब 30 seconds if you want to add something to what Senator Saber said, but very quickly sir, सुमेरा साहिबा से भी लेना है रिस्पॉन्स। सेनेटर साहब बहुत कम ही ऐसी कोई बात करते हैं कि उसमें ऐड करने की हमारी क्या कहते हैं गुंजाइश रह जाती है या जुर्रत हम कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा सिर्फ जाते हुए कि इस वक्त मेरे ख्याल में इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो रियल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर अफगानिस्तान। अदरवाइज तालिबान जिसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट कहते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी श्रिंक होती जाएगी और हामिद करज़ई बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। जो अल्फाज जी सुमेरा साहिबा के खिलाफ हम लड़ते रहे हैं तो उनके मैं बहुत बल्कि चांसेस देख ही नहीं रहा कि वो उनको शामिल करेंगे, फिर वो इंक्लूसिव बिल्कुल सही सर। सुमेरा साहिबा वेरी क्विकली योर रिस्पांस। अरफा, मैं सिर्फ कंसर्न अपना शो करूंगी कि अगर इन्होंने अपने फुट सोल्जर को जो गलियों में सड़कों पे इन्होंने तैनात किए हैं, अगर इन्होंने उनको जल्द अज जल्द मेन स्ट्रीम ना किया, उनको बीइंग अ सोल्जर, बीइंग अ सिक्योरिटी फोर्स तरबियत ना देना शुरू की, उनकी एक इलिटरेसी को ख़त्म ना किया, तो ख़वातीन के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। आई थिंक कि इनकी प्रायोरिटी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के फ़ौरन बाद उनकी तरबियत होनी चाहिए ताकि वो बच्चों, ख़वातीन और बूढ़ों के हुकूक से और उनके फ़राइज़ से भी आगाह हो सके। आई थिंक दैट्स नेसेसरी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।